अब मैं आपको महाकाली साधना से संबंधित कुछ विशेष तथ्य स्पष्ट करूंगा, जिनका प्रयोग और उपयोग करने से महाकाली साधना सिद्ध होती ही है, चाहे वह तांत्रिक साधना हो, चाहे मंत्रमय साधना हो, चाहे यौगिक साधना हो, चाहे वैदिक साधना हो। महाकाली साधना के बारे में तो 5-7 बिंदु स्पष्ट ही है। यह साधना कृष्ण पक्ष की किसी तिथि से या अमावस्या से या शनिवार की रात्रि से प्रारंभ करें तो ज्यादा उचित रहता है। इस साधना में काली धोती और काले आसन का ही प्रयोग किया जाए और यथासंभव रात्रि को ही यह साधना संपन्न की जाए तो अनुकूलता ज्यादा अनुभव होती है। इस साधना को संपन्न करते समय या अनुष्ठान करते समय यदि साधक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे, एक समय भोजन करे तो अनुकूलता ही रहती है। इस साधना में अस्थियों की माला अथवा हकीक माला का प्रयोग किया जाना चाहिए और यदि काले हकीक की माला प्राप्त हो जाए अथवा सर्प अस्थियों की माला प्राप्त हो जाए तो वह ज्यादा उत्तम रहती है। साधना काल में व्यक्ति भयभीत न हो और निश्चिंतता और निर्भीकता के साथ मंत्र जप संपन्न करे तो उसे सफलता मिलती ही है। प्रत्येक महाकाली साधना में रक्षात्मक महाकाली महायंत्र की आवश्यकता होती ही है। रक्षात्मक इसलिए कि वह साधक को पूर्णता के साथ रक्षा प्रदान करती है, कोई तकलीफ नहीं होने देती, कोई बाधा नहीं आने देती। इसलिए रक्षात्मक विधान के साथ महाकाली महायंत्र अपने सामने स्थापित कर उसकी पूजा अर्चना कर संकल्प लेकर साधना प्रारंभ किया जाए तो साधक को अनुकूलता और श्रेयस्करता प्राप्त होती है। यूं तो महाकाली साधना कई प्रकार की, कई रूपों में है। उनमें से मैं कुछ प्रयोग स्पष्ट कर रहा हूं। पहला प्रयोग तो शत्रुओं को समाप्त करने और पूर्ण विजय प्राप्त करने से संबंधित प्रयोग है। वह चाहे मुकदमे में सफलता से संबंधित हो, वह चाहे शत्रुओं पर प्रहार करने से संबंधित हो, वह चाहे शत्रुओं को समाप्त करने से संबंधित हो। जीवन में शत्रु रहे ही नहीं, शत्रु परास्त हों और नतमस्तक हों, उसके लिए यह साधना
अत्यंत महत्वपूर्ण है। साधक किसी अमावस्या से इस साधना को प्रारंभ करे। रात्रि का तात्पर्य रात को 9 बजे से सुबह 5 बजे तक का समय होता है। बिना घबराहट के, बिना चिंता के साधक स्नान कर, काली धोती पहनकर काले आसन पर दक्षिण दिशा की ओर मुंह कर बैठ जाए और सामने प्राण चेतना युक्त महाकाली चित्र और महाकाली यंत्र की स्थापना करे। रक्षात्मक महाकाली महायंत्र की भी स्थापना साधना काल में करे। फिर सामान्य रूप से महाकाली के स्वरूप का पूजन करे, नैवेद्य समर्पित करे, स्वयं के ललाट पर सिंदूर का तिलक करे और हाथ में जल लेकर संकल्प करे कि मैं अमुक शत्रु या अमुक के स्थान पर शत्रु का नाम ले, और यदि शत्रु एक से ज्यादा हो तो उनका नाम ले, अथवा समस्त शत्रु शब्द का प्रयोग करे। मैं समस्त शत्रुओं को समाप्त करने, उनके मन से शत्रु भाव समाप्त करने, उन्हें नतमस्तक करने या मुकदमे में सफलता प्राप्ति के लिए यह प्रयोग संपन्न कर रहा हूं। इसमें साधक स्वयं अपना गोत्र, अपना नाम उच्चारित करे कि मैं अमुक नाम का साधक अमुक कार्य के लिए यह अनुष्ठान प्रारंभ कर रहा हूं। फिर सामने तेल का बड़ा सा दीपक प्रज्वलित करे। इसमें किसी भी प्रकार के तेल का प्रयोग हो सकता है। और फिर सर्प अस्थियों की माला से या काले हकीक की माला से मंत्र जप प्रारंभ करें। यह अनुष्ठान 8 दिन का है। अमावस्या से प्रारंभ कर अष्टमी को समाप्त करें और नित्य 51 माला मंत्र जप संपन्न करें। मंत्र है ओम क्रीम 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 कालिके क्लीम 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 सर्वशत्रूणां प्रहारय भंजय मारय विस्फोटय क्लीम 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 क्रीम 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 फट। यह मंत्र अपने आप में अत्यंत तीक्ष्ण और प्रभाव युक्त है। मनोयोग पूर्वक एक ही आसन पर स्थिर चित्त से बैठकर 51 माला मंत्र जप संपन्न करे और पूरे 8 दिन तक यह प्रयोग संपन्न करे। अष्टमी के दिन साधक को चाहिए कि काले तिल, काली मिर्च और घी को किसी भी अनुपात में मिलाकर इस मंत्र की 1000 आहुतियां दे। काली मिर्च कितनी मिलाएं या घी कितना मिलाएं, ऐसा कोई विधान नहीं है। और
यज्ञ समाप्ति के बाद 5 या 11 कन्याओं को भोजन कराए, यथोचित दान, वस्त्र आदि दे। ऐसा करने पर यह साधना संपन्न मानी जाती है। इस साधना का प्रभाव तुरंत, निश्चित और स्पष्ट होता है। कई बार तो यह देखकर आश्चर्य होता है कि इधर साधक साधना पूर्ण करता है, उससे पहले ही वह जिस फल प्राप्ति की आकांक्षा रखता है वह फल उसे प्राप्त हो जाता है। यह साधना महत्वपूर्ण और गोपनीय है। साधक चाहे तो इस साधना को प्रारंभ करने से पूर्व अपने गुरु से महाकाली दीक्षा प्राप्त कर ले और रक्षात्मक प्रयोग संपन्न कर ले, और यदि ऐसा संभव न हो तो साधना से पूर्व अपने गुरु की पूजा और एक माला मंत्र जप संपन्न कर ले। इसको भी रक्षात्मक विधान कहा गया है। इस साधना में किसी प्रकार की बाधा या परेशानी नहीं आती।